नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज गोल्ड में क्या हो सकता है, कहां से सेल और बाई कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, कल के दिन की एफओएमसी का क्या इफेक्ट रहा और इस सप्ताह का जो आज और कल 2 दिन जो लास्ट डे है इसमें क्या कुछ हो सकता है, इनके बारे में डिटेल समझेंगे और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां से हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो आज के दिन में कोई न्यूज नहीं है। 19 तारीख को जैसे देख रहे हैं आप, तो रात को ही ये एफओएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है। तो आज और दिन में अभी और शाम में कोई न्यूज नहीं, कोई मेजर इम्पैक्ट का न्यूज नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या लिंक कर रहा है, अभी वीकेंड में अटैक कर सकता है इसराइल के ऊपर में। देखिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, अभी अभी 5 मिनट पहले ही आया है। तो ऐसा है कि मतलब चांसेस जैसे कल बातचीत कर रहे थे तो उसके हिसाब से यही लग रहा है कि अब यूएस का एंट्री इस वार में होने का संभावना पूरा दिख रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है। अगर ये इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर अलग होगा माहौल और फिर गोल के लिए अलग दिशा तय होगा। लेकिन जब तक ये अटैक नहीं होता है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कोई ठिकाना नहीं कब क्या बोलते हैं, हर 5-10 मिनट के अंदर में उसका बयान चेंज भी होता है। तो इसकी वजह से जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी है और माहौल अभी युद्ध का है, लड़ाई चल रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा सा अनसर्टन माहौल में है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी से पेशेंस के साथ में काम करने की ज़रूरत है, खास करके इस वक्त। और जैसे ही बता रहा है ये सप्ताह थोड़ा सा, मैंने पहला ही सप्ताह का पहला दिन में ही बताया था कि ये सप्ताह बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो सकता है। और अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा मार्केट से इस सप्ताह दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलेंगे हम चार्ट पे। चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि कल जैसे कि मैंने बताया था और आप देख भी रहे थे, चार्ट में बता भी रहा है कि कल जो है एक ऐसा कैंडल बना था जो कि इनडिसीजन था, जिसके हिसाब से हम डिसीजन नहीं कर सकते थे कि हम क्या करें। लेकिन आज ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि एक बहुत ही शानदार बेरिश कैंडल क्लोज हुआ है और इस कैंडल का रिट्रेस भी यहाँ पर कर चुका है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश हो सकता है, बेरिश होना चाहिए। ये टेक्निकल वाइज मार्केट को डाउन साइड में आना चाहिए। और इस अगर ये वाला लेवल 65 का लेवल के नीचे आता है, क्लोजिंग मिलता है कोई भी H1 में, तो फिर मार्केट जो है यहाँ पर आसानी से आने का चांसेस रहेगा, क्योंकि इसको ये लगभग ब्रेक कर चुका है, 62 तक आ चुका है। तो जैसे ही इसके नीचे H1 का क्लोजिंग मिलेगा तो ये फिर इस जगह तक, ये 38 वाला एरिया आएगा। और अगर इसको इसके नीचे H1 का क्लोज मिल गया तो फिर ये इस एरिया तक आएगा, ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है, जो इस कैंडल के हिसाब से और इस डोजी की बात जब ये कैंडल बना उसके हिसाब से बेरिश मोमेंटम को पकड़ना चाहिए टेक्निकल वाइज अगर बात करें। बाकी फंडामेंटली मार्केट जो है ये बुलिश है और मार्केट को अगर लड़ाई चालू हो जाता है तो फिर मार्केट जो है बुलिश को भी पकड़ेगा। इसलिए टेक्निकल चीज़ें भी मैंने बताया और फंडामेंटल थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि DXY में कुछ बूस्ट मिल गया है और एक वो जो है बुलिश मोमेंटम को पकड़ा है, उसको भी देखेंगे हम लोग। हम चलते हैं H1 का चार्ट में। तो H1 में अगर देखेंगे तो कल के दिन में बहुत ही ज़बरदस्त रेंज बाउंड किया मार्केट ने। और अगर हम इसको, मैंने एक पैरेलल चैनल के अंदर में डाला है और एक डिसेंडिंग चैनल बना है। और मार्केट हो सकता है यहाँ से एक बार यहाँ से जो है मार्केट रिटर्न भी गया है। तो इसको जिस साइड में ब्रेक करेगा उसी साइड में एक बड़ा मूव होने की संभावना है। आप कहें कि इसको बहुत शानदार प्रकार से बना है, ये देख पा रहे हैं आप। तो जिस साइड में ही ब्रेक होगा, अगर मान के चलिए इसका ब्रेकआउट अप साइड में होता है तो फिर ये अप साइड की ओर चलने लगेगा, और अगर डाउन साइड में ब्रेक होगा तो डाउन साइड की ओर चलने लगेगा। टेक्निकल चीज़ें ये बता रहे हैं। बाकी Day 1 के हिसाब से मार्केट को सेल होना चाहिए और ये डिसेंडिंग चैनल पे है। इसको अगर ये ब्रेक करता है और नीचे का लो को ही ब्रेक किया है तो इसको इस एरिया तक 38 वाला एरिया तक तो आने का पूरा चांसेस दिखाई दे रहा है। बाकी 38 और किसी भी जगह आ सकता है ये, कारण कि जब इसका ट्रेंड अगर बदल जाएगा तो फिर कहना मुश्किल है। तो
देखना है आगे 1-2 घंटा में कि मार्केट का जो है दिशा किधर में घूम रहा है, उसके बाद डिसीजन करना है। इस वक्त तो कोई ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा है। हम M15 के हिसाब से अगर चलेंगे तो M15 के हिसाब से जो एक छोटा एक ट्रेंड लाइन नीचे में बना है, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है उतना ज़्यादा मूव नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर लोगों का ऐसा नहीं खाया जैसा लग रहा है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट को 38 तक जाना चाहिए या 55 तक कम से कम आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने 55 नहीं आया और सिर्फ उसका लो को ब्रेक किए। लास्ट में क्या आया था, 66 तक आया था, उसका लो को सिर्फ ब्रेक किया और उसका फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पर जितने लोगों ने अगर सेल ट्रेड लिया होगा सबका असर को ख़त्म कर दिया, और इस जगह पे अगर किसी ने बाय लिया होगा तो उसका बाय भी खाया है। यानी कि दोनों साइड से जो है मार्केट में अभी मार्केट मेकर लोग जो है इसको अच्छा से एसल हंटिंग करा रहा है जैसा दिखाई दे रहा है अगर आप चार्ट को देखेंगे तो, क्योंकि लोग प्राइस एक्शन को और टेक्निकल चीज़ों के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पर ब्रेक किया, इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद सेल अगर कोई एंट्री किया होगा तो अच्छा से वो ट्रेड को क्लोज भी नहीं कर पाया होगा कि यहाँ पर फिर से मार्केट इधर आ गया। तो अभी थोड़ा सा अनसर्टन होने की वजह से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ और तुरंत जो है प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करना पड़ेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर हम M15 का बारे में बात करेंगे तो आगे अगर इसको ब्रेक इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर आगे का जो लेवल कल था वो लेवल अभी भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये सारा लेवल सेम है। और नीचे का लेवल भी, कहीं कि ज़्यादा मार्केट गया ही नहीं था तो नीचे का जो लेवल था वही लेवल है। तो लेवल में कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं आया, सिर्फ एक ही नया लेवल मुझे अभी दिखाई दिया है और वो है आपको ये 83 और 85 के बीच में यहाँ, और ये 66 और 63 के बीच में मार्केट हो सकता है आज दिन भर इसके बीच में रेंज बाउंड करे, कल जैसे कि यहाँ और इसके बीच में रेंज बाउंड कर रहा था। तो क्या होता है देखेंगे, और कोशिश करना है कि जॉन टू जॉन ट्रेड को प्रेफर करें। अगर हम इसका DXY को देखें तो DXY ने क्या किया कि इसको ब्रेकआउट किया है, देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा से ब्रेकआउट किया है ये डिसेंडिंग चैनल को, ऊपर में क्लोजिंग दिया है। और अगर ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है तो फिर ये आगे जाने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से गोल्ड को डाउन ट्रेंड जाने का संभावना दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो DXY है, DXY ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। DXY का जो डिसेंडिंग चैनल था उसको ब्रेकआउट होकर अपसाइड की ओर जाने का दिखाई दे रहा है। H1 में देखेंगे तो पता चलेगा, बहुत ही पावर के साथ में इसको ब्रेक किया तो स्वाभाविक सी बात है, और इसको रिट्रेस भी कर चुका है तो ये यहाँ तक आने का प्रयास करेगा। अगर ये अपसाइड की ओर जाता है तो गोल्ड फिर डाउन साइड की ओर ही जाएगा। बाकी फंडामेंटली चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कुछ हो रहा है, उसके ऊपर में भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आप लोगों को फ़ायदा करेगा और आप प्लान कर सकेंगे कि कहाँ से हम ट्रेड को प्लान करें। तो अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप लाइव अगर अकाउंट में ट्रेड करेंगे तो अपना एनालाइज ज़रूर करें, उसके बाद ही ट्रेड को करें। दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।